नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा। पुस्तक चर्चा में इस बार मेरी कोई पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा जोनस की अभी जो लेटेस्ट किताब आई है, इनका मेमोयर है ये, जिसका टाइटल है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। यह पेंगुइन से छपी है और इसी महीने में कुछ एक दिन पहले इसका प्रकाशन हुआ है और इसकी कीमत है 699 रुपये। इस किताब के आने के बाद से मैं जब चर्चा इसकी सुन रहा था और जहाँ तहाँ इसके प्रसंग छप रहे थे, अंश छप रहे थे, उन अंशों को देखने के बाद से ऐसा लगा और यह भी आभास हुआ कि जो लोग इसको पढ़ के थोड़ा सा निराश हुए हैं, उनको इसलिए निराशा हुई है कि वे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बारे में पढ़ना और जानना चाहते थे, जबकि यह पुस्तक अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा से ज़्यादा व्यक्ति प्रियंका चोपड़ा के ऊपर है। व्यक्ति प्रियंका चोपड़ा एक मिडिल क्लास की लड़की जो अपने डॉक्टर माता पिता के साथ रहती है और उनके साथ उनके नौकरी के साथ साथ घूमती रहती है और फिर अपनी मासी के पास रहती है, अपने मामा के पास रहती है, अपनी नानी के पास रहती है और यहाँ से जो अनुभव उसने बटोरे हैं उनके साथ वह कैसे आगे बढ़ती है और फिर 17 की उम्र में तय होता है कि वह सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेगी फेमिना के, और उसमें वो शामिल होती है और विजयी होती है, मिस वर्ल्ड चुनी जाती है और फिर उसकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। इस किताब को प्रियंका चोपड़ा ने 11 अध्यायों में लिखा है और 11 अध्यायों में उसने अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार और अपने सारे अनुभव और वो परिवेश, अपनी परवरिश, इस पर बहुत सारा ध्यान दिया है, वक्त दिया है और कुछ बहुत ही अच्छी रोचक बातें बताई हैं जो आम मध्यवर्गीय परिवार में सामान्य सी बात मानी जाती है, लेकिन चूँकि अब प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल पहचान रखती हैं और उसकी वजह से दुनिया भर में उनके मुरीद हैं, तो उनको वो एक सबक भी देती है, एक पाठ भी देती हैं कि भारतीय संस्कृति क्या होती है, भारतीय पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं, संयुक्त परिवार क्या होता है, मौसा मौसी, चाची चाचा, मामा मामी, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, इन सारे रिश्तों में क्या घनिष्ठता होती है और कैसे वे अपने सगे संबंधियों के बच्चों का भी केयर करते हैं, ठीक अपने बच्चों की तरह। इसी प्रकार प्रियंका चोपड़ा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बताया है और इसकी कमियों को भी जाहिर किया है और शादी के प्रसंग आने पर वह भारतीय शादी के बारे में भी बताती हैं, जिसमें मेहंदी, संगीत, बारात का आना, बारात का जाना और इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से, संक्षेप में ही, लेकिन सब सारी सूचनाएं वो देती जाती हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यह पुस्तक मुख्य रूप से इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल रीडर्स के लिए लिखी गई है और उनको भारत की जानकारी देती है। और इधर मैं महसूस कर रहा हूँ, जब भी कोई अंग्रेजी में लिखी किताब पढ़ता हूँ फिल्मों के ऊपर या भारतीय समाज के ऊपर, तो जो एक फोकस होता है राइटर का, वही ये होता है कि पश्चिमी समाज को हम इसके बारे में बता सकें, भारत के बारे में बता सकते हैं। यहाँ की सिनेमा के किताबों में भी, सिनेमा के रिव्यूज़ में भी, अंग्रेजी में जो रिव्यूज़ आते हैं उनमें भी ये टेंडेंसी दिखाई पड़ती है कि वे बताना चाहते हैं कि भारत में क्या होता है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे बायोग्राफीज़ में या ऑटोबायोग्राफीज़ में या सामान्य
लेखन में भी इस तरह की कोशिश नहीं होती है, या कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि हम किन पाठकों के लिए लिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रियंका चोपड़ा की यह किताब उन इंटरनेशनल पाठकों के लिए है जो उनके मुरीद हैं, जो इनके प्रशंसक हैं और जो उनको पसंद करते हैं। जो निराशा हुई है वो इसलिए हुई है लोगों को कि चूँकि प्रियंका की पहली पहचान अभिनेत्री की है और उनके सौंदर्य प्रतियोगिता में आने के बाद जब वह चुनी गई और विजयी हुई, मिस वर्ल्ड बनी, और फिर उसके बाद से जब वो फिल्मों में आई तो उनके 15 साल का कैरियर फिल्मों का रहा है, जिसमें उन्होंने 70 फिल्में दी हैं। तो एक आम पाठक जो उनके खबरों से परिचित रहा है, जो उनके बारे में सुनता पढ़ता रहा है, देखता रहा है, उसकी यह जिज्ञासा हुई होगी कि वैसी कुछ सेक्सी और जूसी कहानियाँ इसमें मिलेंगी, कुछ कानाफूसियाँ मिलेंगी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा जो एक चैप्टर, जी हाँ, इस किताब में 11 चैप्टर हैं, इस किताब में 11 चैप्टर और 11 चैप्टर में से सिर्फ एक चैप्टर देसी गर्ल में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात की है। बाकी के 10 चैप्टर जो हैं उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, मिस वर्ल्ड बनने के बारे में लिखा है, अपने प्रेम के बारे में लिखा है, अपने पिता की बीमारी और मौत के बारे में लिखा है, और अभी अपना जो जीवन वो लॉस एंजल्स में बिता रही हैं उसके बारे में लिखा है। और चैप्टराइजेशन देखें तो मोनाको, पहला चैप्टर है मोनाको बिस्किट्स एंड लद्दाखी टी, दूसरा चैप्टर है लाइक वाटर, तीसरा चैप्टर है नोमैड, चौथा चैप्टर है टीन टू क्वीन, पांचवा चैप्टर है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, छठा चैप्टर है देसी गर्ल जो सिनेमा के ऊपर ठीक मध्य में आता है ये, सातवां चैप्टर है टिंसेल टाउन, आठवां चैप्टर है ग्रीफ, नौवां चैप्टर है व्हेन यू नो, यह प्रेम का प्रसंग है पूरा, 10वां चैप्टर है शादी और 11वां चैप्टर है होम। मुझे लगता है कि यह किताब उत्तर भारत के तमाम लड़कियों को पढ़ना चाहिए, परिवारों को पढ़ना चाहिए, जहाँ की बेटियाँ महत्वाकांक्षी होती हैं और सपने पालती हैं। इस पुस्तक से पता चलता है कि कैसे एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की अपने सपनों को, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। हाँ, उसमें माता पिता का सहयोग मिले, सपोर्ट मिले तो वह रास्ता आसान होता है, संरक्षित रहता है, किसी प्रकार का कोई डर या खतरा नहीं रहता है। प्रियंका चोपड़ा ने इन बातों का पूरा ध्यान रखा है और यह संबल उनको अपने माता पिता से मिला। जिन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में जो अंश चड्ढी दिखने का और उनके स्तन, नितंब और शरीर के अनुपात को ठीक करने की बात लिखी गई है, बताई गई है, अंश है, किताब में है वो अंश, लेकिन वहाँ प्रियंका सावधानी बरतती हैं, वे उन व्यक्तियों का नाम नहीं लेती हैं। कई लोग कह सकते हैं वो डर गई होंगी, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सही काम किया है। भारत जैसे देश में जहाँ मानहानि के मुकदमे आम हैं, वहाँ विवादों में फंसने से बेहतर है कि अपनी बात कहो। प्रियंका के लिए यह किताब निश्चित रूप से अनफिनिश्ड है, इसलिए कि अभी उनकी यात्रा जारी है, उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, उनके लिए यह अनफिनिश्ड है। लेकिन अनफिनिश्ड का एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसको कहते हैं अधूरा। तो पाठकों को थोड़ा सा अधूरेपन का एहसास होता है। और हाँ, चलते चलते मैं इतना बता दूं कि इस पुस्तक की भाषा और थोड़ी प्रांजल और लालित्यपूर्ण रहती तो और बेहतर पाठ होता। खैर, मेरी यह उम्मीद रहेगी कि प्रियंका जब अपनी अगली किताब करें इसी को, और जहां वो फिनिश टाइटल दें इसको, तो उसमें इस बात का ख्याल रखें, किसी का सहयोग ले लें, वो बेहतर रहेगा। तो प्रियंका चोपड़ा जोनास की किताब अनफिनिश्ड ए मेमोयर पर ये रही मेरी बातें, और आप इस किताब को ज़रूर देखें, पढ़ें, और ज़रूर कहीं ना कहीं हिंदी अनुवाद हो रहा होगा, और
अगर प्रियंका इस वीडियो को देखें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर और कोई नहीं कर रहा हो तो मैं इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी करना चाहूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।